नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में एक बेहतरीन नो इक्विपमेंट होम वर्कआउट प्रोटोकॉल का पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। ये खास तौर पर 14 से 25 साल के युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। और कमाल की बात पता है क्या है? इसे फॉलो करके सिर्फ 2 हफ्तों में शरीर में एकदम विजिबल बदलाव देखे जा सकते हैं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। तो आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है। 1. डिफाइनिंग एस्थेटिक। 2. पुश एंड पुल पावर। 3. कोर एंड वी शेप। 4. लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। 5. डाइट एंड रिकवरी। और फाइनली 6. द माइंडसेट इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, डिफाइनिंग एस्थेटिक, व्हाट मेक्स अ फिजिक ट्रूली स्टैंड आउट। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक एस्थेटिक बॉडी होती क्या है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। बाई तरफ एक सॉफ्ट या स्लिम बॉडी है जो बस पतली है, बिना किसी मसल डेफिनेशन के। और दाई तरफ एक परफेक्ट बैलेंस्ड एस्थेटिक फिजिक। इसमें एक बढ़िया वी शेप है, एब्स विजिबल हैं और ये कपड़ों में भी बहुत शार्प दिखती है। असल में एस्थेटिक होने का मतलब सिर्फ स्लिम होना या दाढ़ी बढ़ा लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मस्कुलर फॉर्म अचीव करना है जो हर एंगल से एकदम वेल डिफाइंड लगे। सेक्शन 2, पुश एंड पुल पावर, अपर बॉडी फाउंडेशंस। असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हमेशा अपर बॉडी से ही होती है। यहाँ बिगिनर्स के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोग्रेशन है। सबसे पहले बिल्कुल सेफ तरीके से घुटनों के बल नी पुशअप से शुरुआत की जा सकती है। उसके बाद स्टेप 2 में आते हैं 5 से 10 रेप्स वाले नॉर्मल पुशअप्स, फिर इंक्लाइन पुशअप्स और फाइनली स्टेप 4 में डायमंड पुशअप्स। ये डायमंड पुशअप्स खास तौर पर इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को बहुत गहराई से हिट करते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। अब अक्सर बिना जिम के घर पर पुल एक्सरसाइज करना एक बड़ा चैलेंज सा लगता है, राइट? लेकिन इसका एक बहुत ही ब्रिलियंट जुगाड़ मौजूद है। घर के दरवाजों और एक मजबूत तौलिए का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से डोरवे रोज किए जा सकते हैं। इसके साथ ही रिवर्स टेबल डिप्स जो सीधे बैक और अपर बॉडी को टारगेट करते हैं। ये दोनों मूवमेंट्स मिलकर अपर बॉडी के फ्रंट और बैक को पूरी तरह से बैलेंस कर देते हैं। सेक्शन 3, कोर एंड वी शेप, बिल्डिंग द सेंटर। चेस्ट और आर्म्स के बाद सबसे ज्यादा फोकस सेंटर को मजबूत करने पर होना चाहिए, वही हाई डिमांड वाला वी शेप। इस कोर वर्कआउट को बहुत ही लॉजिकल तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है। लेग रेजेस लोअर एब्स के लिए, प्लैंक कोर स्टेबिलिटी के लिए, फास्ट पेस रशियन ट्विस्ट वी लाइन यानी ऑब्लिक्स के लिए और माउंटेन क्लाइंबर्स फैट बर्न करने के लिए। अगर दिन के सिर्फ 15-20 मिनट इन स्पेसिफिक मूवमेंट्स को दिए जाए और साथ में थोड़ा लाइट कार्डियो हो, तो वो शार्प वी शेप धीरे धीरे निखर कर सामने आ ही जाता है। सेक्शन 4, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, द फॉरगॉटन फाउंडेशन। फिटनेस की दुनिया में एक बहुत ही मशहूर कहावत है, नेवर स्किप लेग डे, और ये 100% सच है। इसे अक्सर भूल जाया जाता है, लेकिन ओवरऑल पावर और बैलेंस के लिए लोअर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्कुल मैंडेटरी है। इसके लिए कुछ एसेंशियल मूवमेंट्स बहुत इफेक्टिव हैं। बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस, वॉल सेट्स और काफ रेजेस। ये बुनियादी एक्सरसाइजेज ये पक्का करती हैं कि शरीर सही प्रोपोर्शन में बिल्ड हो। बिना भारी वजन के भी ये पोस्चर सुधारने और फैट लॉस को ट्रिगर करने में जबरदस्त मदद करती हैं। सेक्शन 5, डाइट एंड रिकवरी, द 23 आवर रूल। अब यहां से पूरी चर्चा का नजरिया बदल जाता है। फोकस उस 1 घंटे के वर्कआउट से हटकर दिन के बाकी बचे 23 घंटों पर आ जाता है। फिटनेस का एक बहुत ही टाइमलेस रूल है, एब्स आर मेड इन द किचन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर शरीर को सही फ्यूल यानी सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो घंटों का पसीना और वो इंटेंस वर्कआउट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये जो नंबर है 70%, ये वाकई चौंका देने वाला है। एक स्टडी दिखाती है कि भारत में 70% लोगों की डाइट में उस प्रॉपर प्रोटीन और न्यूट्रिशन की भारी कमी होती है जो असल में मसल ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इमेजिन कीजिए, इतनी बड़ी आबादी। लेकिन सबसे क्रूशल बात यह है कि इस कमी को दूर करने के लिए किसी एक्सट्रीम डाइटिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एकदम एक्सेसिबल घर पर मौजूद चीज़ों से काम हो सकता है। अंडे, दूध, स्प्राउट्स और पीनट से बेहतरीन प्रोटीन मिल जाता है। एनर्जी के लिए रोटी, चावल और फल हैं ही। अप्रोच बहुत ही सिंपल रखनी है, बस एक्सट्रीम डाइटिंग से बचना है और क्लीन घर के बने खाने पर फोकस करना है। डाइट के साथ साथ एक और चीज़ है जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पीना। ये सुनने में बहुत बेसिक लग सकता है, लेकिन फिजिकल परफॉर्मेंस और मसल रिकवरी को तेजी से बूस्ट करने के लिए ये लिटरली मैजिक की तरह काम करता है। सेक्शन 6, द माइंडसेट इंजन, डिसिप्लिन एंड हॉर्मोन्स।
दुनिया का सबसे परफेक्ट वर्कआउट और बेहतरीन डाइट प्लान भी पूरी तरह फेल हो जाएगा अगर मेंटल ड्राइव ना हो। इस बायोलॉजिकल फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। टेस्टोस्टेरोन वो नेचुरल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग, फिजिकल मोटिवेशन और मेंटल फोकस के लिए एकदम क्रूशल है। यही हार्मोन तय करता है कि शरीर में उस वर्कआउट को करने की कितनी आग, कितनी एनर्जी होगी। सोर्स यहाँ एक बहुत ही गंभीर बात की ओर भी इशारा करता है। आज के समय में बहुत सी एनर्जी ड्रेनिंग आदतें हैं। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन या पॉर्न जैसे डिस्ट्रैक्शंस ना डोपामीन को आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं। इसके नतीजे में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, भयंकर सुस्ती आती है और रियल लाइफ मोटिवेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक सच्चे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन आदतों को छोड़ना ही पड़ता है। और एक अनब्रेकेबल माइंडसेट बनाने के लिए ये नंबर याद रखना बहुत अहम है, 21। इस नए और अनुशासित रूटीन को बिना एक भी दिन छोड़े पूरे 21 दिनों तक फॉलो करना ही होगा। यही वो 21 दिन का कमिटमेंट है जो असली बदलाव की पक्की नींव रखता है। अंत में बस एक ही सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल डिसिप्लिन और आदतों को जीतने की वो लगन है? एक्सरसाइज के स्टेप्स तो बहुत सीधे और आसान हैं, लेकिन असली ड्रीम फिजिक सिर्फ पसीना बहाने से नहीं बल्कि अपने गोल्स के प्रति पूरी वफादारी और मेंटल टफनेस से आती है। इस पूरे एक्सप्लेनेयर का यही सबसे बड़ा टेक अवे है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।